नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और चलिए, छुट्टियों के बाद पुनः आपकी वर्कशीट आ गई है, तो हम लोग वर्कशीट के माध्यम से अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 के साइंस की वर्कशीट नंबर 20। बच्चों, आज हम लोग जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के अंदर केंद्रक तथा गुणसूत्र को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि केंद्रक और गुणसूत्र क्या होते हैं। जिज्ञासा ने प्याज की छिल्ली और कपोल की अस्थायी स्लाइड बनाई और उन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कुछ ऐसा देखा। देखिए, सूक्ष्मदर्शी से जब प्याज के छिलकों को देखा गया, प्याज की झिल्ली को, तो वह ऐसा दिखा और कपोल की कोशिकाएं ऐसी दिखी। अब ये पूछ रही कि ज्ञान, इन चित्रों में ये गहरे बिंदु क्या हैं, इनका क्या तात्पर्य। देखिए, ये गहरे गहरे बिंदु दिख रहे हैं, इसमें यहां भी दिख रहा है। तो इन गहरे बिंदुओं का क्या तात्पर्य, ये क्या है। तो ज्ञान कह रहा है, दीदी इन्हें केंद्रक कहते हैं। मतलब कोशिका के बीच में जो गहरे बिंदु दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, केंद्रक कहलाते हैं। इनके ऊपर केंद्रक झिल्ली की एक परत होती है। देखिए यहाँ फिगर में देखिए, केंद्रक झिल्ली की एक परत होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और इस झिल्ली में, जैसे केंद्रक के ऊपर चारों तरफ परत होती है और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से कोशिका द्रव अंदर बाहर होता है। इसमें जो कोशिका द्रव होता है, कोशिका के अंदर जो लिक्विड पदार्थ भरा होता है, इन्हीं छिद्रों से अंदर जाता है और फिर बाहर आता है। इसे कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं। कोशिका के केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहते हैं या कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। यह कोशिका के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है। कोशिका का केंद्रक ही, यह जो केंद्रक है, यह कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है या फिर निर्देशित करता है। यह कोशिका में अनेक कार्य करता है, जैसे आनुवांशिक संरचना। आनुवांशिक संरचना का मतलब होता है वैसा गुण जो व्यक्ति में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, तो इसको आनुवांशिक संरचना, आनुवांशिक गुण कहते हैं। और कोशिका विभाजन, कोशिकाएं जब टूटती हैं और दो कोशिका का निर्माण करती है इस तरह से, और फिर बाद में दो कोशिकाएं बन जाती हैं, तो इस कोशिका विभाजन को भी यह नियंत्रित करता है। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको कि अम्ल भी बोलते हैं, और राइबोसोम का उत्पादन करता है। यह कोशिका केंद्रक ही डीएनए और आरएनए का उत्पादन करता है। उसका वृद्धि, प्रोटीन और एंजाइम संश्लेषण बनाता है आदि। इसके बहुत सारे काम होते हैं, मतलब कि केंद्रक के बहुत से काम होते हैं। अब ज्ञान ये पूछ रही है, जिज्ञासा पूछ रही है कि ज्ञान, ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होते हैं और इनका क्या तात्पर्य। जैसे कि देखिए, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि ऐसे लंबे लंबे संरचना वाले ऐसे गुणसूत्र हैं, ठीक ना। तो ये गुणसूत्र क्या होते हैं और क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम भी बोला जाता है। तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होते हैं। अब ज्ञान कह रहा है, दीदी केंद्रक में एक उलझे धागों जैसी संरचना, क्रोमैटिन पदार्थ होती है। केंद्रक में जो ये उलझे धागों जैसी, आप इसको देखिए, ये है क्रोमैटिन पदार्थ, इस तरह से उलझी हुई होती है, जो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये क्रोमैटिन पदार्थ किस चीज के बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका विभाजन की शुरुआत में यह क्रोमैटिन पदार्थ कई लंबे जोड़ों में बदल जाते हैं। देखिए, इस तरह के जोड़ों में, पेयर्स में बदल जाते हैं ये, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। और जब ये क्रोमैटिन पदार्थ इस तरह के जोड़ों में बदल जाते हैं, तब ये गुणसूत्र कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है। और हमने पिछली वर्कशीट में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ा था जिसमें कि केंद्रक अस्पष्ट हो, केंद्रक का अभाव पाया जाता है, केंद्रक लगभग नहीं होता है या अस्पष्ट होता है, दिखता नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है। ठीक, तो कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है, जिसे केंद्रकाय कहते हैं, उसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। और इसमें केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है, यही होता है उसमें, इसमें गुणसूत्र नहीं होते हैं। और किसी जीव को कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों की किसी जीव के कोशिका केंद्रक में, अगर किसी जीव का कोशिका है तो उसके केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। इसमें निश्चित होती है कि किस जीव के केंद्रक में गुणसूत्र कितने होंगे। जिस तरह से मानवों के गुणसूत्रों की संख्या
46 या 23 जोड़े होते हैं, जोड़े में होते हैं, तो जोड़े में होंगे तो 23 जोड़े होंगे तो 46 हो जाएंगे। और क्रोमैटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्रोमैटिन पदार्थ में जो डीएनए के क्रियात्मक खंड होते हैं उनको जीन कहते हैं। गुणसूत्रों पर मौजूद जीन्स डीएनए अणुओं से बने होते हैं जिनमें नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। गुणसूत्रों में आनुवांशिक संकेत या गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति मतलब अगले बच्चे को मिलता है, तो उसी को हम लोग आनुवांशिक गुण कहते हैं। तो ये थी कुछ डीएनए, आरएनए और केंद्रक से संबंधित जानकारी। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिया गया है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक केंद्रक में क्या अंतर होता है, डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए और डीएनए कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं, मानवों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जीन क्या हैं और कहाँ स्थित होते हैं, केंद्रक के कोई 2 कार्य लिखिए। चलिए इसके उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक केंद्रक में क्या अंतर होता है, तो इसका उत्तर है कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट मतलब बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक स्पष्ट होता है जिसमें सारे अंग अलग अलग अपना काम करते हैं। और प्रश्न 2 है कि डीएनए व आरएनए का पूरा नाम लिखिए और डीएनए कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं, तो डीएनए का पूरा नाम डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। और प्रश्न 3 है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जीन क्या है और कहाँ पाए जाते हैं, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़े होते हैं। और क्रोमैटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, तो निश्चित है ये क्रोमैटिन पदार्थ में मिलते हैं और डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अब प्रश्न 4 है, यहाँ 4 लिखना छूट गया है, ये है प्रश्न 4, केंद्रक के कोई 2 कार्य लिखिए। तो पहला कार्य है कि यह कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है और दूसरा यह आनुवांशिक संरचना तथा कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने डीएनए, आरएनए जाना और यह जो चैप्टर है आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो आप इसको याद रखिएगा, डीएनए का पूरा नाम डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो इस तरह से याद रखेंगे। और दूसरा चीज है कि मानवों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यह बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको भी याद रखिएगा कि मानवों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और यह 23 जोड़े में विभाजित होते हैं। इस तरह से इनका जोड़ा बना होता है, ठीक ना, ऐसे जोड़ा बना होता है तो ये 23 जोड़े में विभाजित होते हैं। तो इसी तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।